हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ क्लास 10 की जो अपनी प्रश्नावली है 13 संख्या की। उसमें एक टॉपिक है बहुलक। बहुलक से रिलेटिव है, आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसी क्वेश्चन को आज मैं वापस लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को बीच में स्लिप मत करना, ताकि ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझ आ गए। तो बहुलक अपने कैसे निकालते हैं। अब आपने जैसे पढ़ा होगा कि बहुलक क्या होता है। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो उसका बहुलक कहलाता है। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। यानी जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उसके सामने जो x का मान होता है वही उसका बहुलक है। या आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो उसका बहुलक कहलाता है। तो अगर जब क्वेश्चन अपने को इस फॉर्म में दिया हो, अंतराल फॉर्म में दिया हो, तो अपने उसको जो बहुलक है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला याद होगा तो ही अपने क्वेश्चन है सोल्व कर पाएंगे। मान लो यहाँ पे x का मान दिया हुआ है अंतराल में 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है बच्चों। अब बहुलक निकालने का जब सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। जब तक अपने को फॉर्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। इंटू आई की जगह अपने कई बार एच भी सकते हैं। यानी L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई या एच। आई या एच का मतलब होता है इन संख्याओं के बीच में जो अंतराल होता है, डिफरेंस कितना है, वो चीज आई या एच अपनी कहलाती है। ये फॉर्मूला, जब ये फॉर्मूला याद होगा। अब देखो जब अपने ने फॉर्मूला देख लिया तो इसमें जो मान है वो भी तो पता होनी चाहिए। देखो एक अपने को L1 याद करना है, F0, F1, F2 या I या H, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। अब देखो ये मान अपने को पता होनी चाहिए। अब ये मान अपने को कहाँ से प्राप्त होगा, ये जो अपनी टेबल दी हुई है उसी से ये मान प्राप्त होगा। मैंने क्या कहा था, बहुलक क्या कहलाता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है। अब देखो इसमें से फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है, 30। तो इसको आपने बॉक्स बना दिया 30। तो 30 है, इसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं F0, F1, F2। यानी जो सबसे बड़ी होती है वो F1 मान कहलाता है। ऊपर वाला 0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। यहाँ से मान रखो F0 का मान कितना है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 25। आई एच होता है, इनमें 20 में डिफरेंस कितना का है, 8 का है। सभी में सेम डिफरेंस होगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी बहुलक, माध्यम, आदि का जो भी क्वेश्चन करते हैं उनके जो बीच में अंतराल होता है वो सभी में सेम होता है। अगर सभी में सेम नहीं है तो अपने को जो अंतराल है वो सेम करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। L1 होता है, ये हमेशा L1 होता है, ये L2। तो L1 कितना है 16। तो यानी अपने इसमें मान रख देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। 16 प्लस F1 कितना है 30, F0 कितना है 20 और दुगना 60 माइनस 20 और माइनस 25, आई का अंतर कितना है 30। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई वाला है उसको हल करो, ये हो जाएगा 10, कितना हो गया 45, 15 बचे 8। ठीक है। 16 प्लस 80 बटे 15, तो कितने में जाएगा, 35, 45, 45 चुक 60, 15 5 75, कितने बचे 5 15 दिए 45, तो कितना आ जाएगा 21.3 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो अपने को आंसर चेक करना है अपना सही है या गलत है। तो कैसे करेंगे, जो भी आंसर आया है वो इसी बॉक्स में से ही आना चाहिए। बॉक्स क्या है, 16 से लेके 24। यानी जो भी आंसर आए वो 16 और 24 के बीच में से कोई भी संख्या हो सकती है। 16 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 24 पॉइंट समथिंग नहीं होगा क्योंकि वो करेक्ट आंसर नहीं माना जाता। 21.3 है, इसका मतलब जो आंसर है वो 16 और 23, 24 है, उनके बीच में ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो अपना बहुलक क्या है 21.3 है। तो इस तरह जो अपना बहुलक है वो कैसे ज्ञात करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उस पर बॉक्स बना लेंगे, उसी से जो अपने मान है F0, F1, F2, F3 और जो भी है वो ज्ञात करेंगे। मेन होता है इसका फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो ही अपने बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, वरना बहुलक अपना याद नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।